आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई है। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई है। अगर बजट अप्रूव होता है इसका मतलब ये है कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। ये शाह साहब जो आईसीसी की कमेटी के सरबराह हैं, जो फाइनेंस कमेटी देखते हैं और बीसीसीआई के भी पावरफुल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा सा एहतजाज किया था। जय शाह ने मोहसिन नकवी को एक कन्वे कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती है। आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे ही किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट उसका रखना चाहिए। ये क्या इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि बजट को अप्रूव कर लिया गया। वो बजट जो पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर बनाया था, अगर इस बजट के अंदर चेंजेस किए जाते, इसके अंदर एक्स्ट्रा फंड्स लगते, इसका मतलब ये था कि हाइब्रिड मॉडल के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं। बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था। उसके बाद से आज तक हम कोई सिंगल आईसीसी का इवेंट नहीं करा सके। अगर हम उस बात को देखें तो कितने साल बीत चुके हैं। बड़ी चालाकी करता है इंडिया। एंड टाइम तक एक इस मामले को ट्रैक करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी। फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। रशिया का यूक्रेन के अंदर वॉर होता है, यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ाई करता है, लेकिन पेरिस के अंदर ओलंपिक्स गेम इस साल होने जा रहे हैं। उसके अंदर भी दोनों मुल्कों के एथलीट एक साथ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे। बाज ऐसे कंपटीशन होंगे जिसमें यूक्रेन और रशिया मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वो दो मुल्क जो कि एक दूसरे के खिलाफ अभी रिसेंट पास्ट में जंग लड़े हैं, तो उनको मसला नहीं है, तो फिर हिंदुस्तानियों को भी मसला नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है। वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है, तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। भारतीय हुकूमत जो मोदी सरकार है वो भी इस वक्त नहीं बात कर रही है। सबसे ज्यादा जो इशू करते हैं वो कौन इशू करते हैं? वो आपके अपोजिशन वाले लोग करते हैं। आपकी अपोजिशन कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन, वो भी नहीं मना कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को मत भिजवाइए। बजट जो है ना, उसके अंदर अगर वो इशू क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा बजट का कोई इशू आता है, इसका मतलब ये होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, वो शायद इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल की वजह से वो लोग बजट में एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हैं। आईसीसी ने ये बजट भी रखा है कि अगर पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट नहीं होता, किसी और मुल्क में होता है, तो उसके लिए इजाफी बजट की जो मंजूरी है वो भी दी जाने लगी है। आप हम पाकिस्तानियों को दाद दो कि इतने इश्यूज के बावजूद हमारी टीम 2 मरतबा आपके मुल्क में आके खेली है। मुझे ये कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, क्या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया कि बीसीसीआई के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं बचा अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवाने का। सो इनको लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान के केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी करता है इंडिया। एंड टाइम तक एक इस मामले को ट्रैक करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी। फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से इस चीज को सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं, आपको यकीन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है, उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी। तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन 24 को शायद चेयरमैन पीसीबी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है। वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है, तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। बजट अप्रूव हो गया, ये गुड साइन है। पाकिस्तान की पहली जिससे कहते हैं कामयाबी हो चुकी है। आगे देखने इस मीटिंग का जो बड़ा फैसला है ना, वो रात को आएगा, जब श्योरिटी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी कि भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या नहीं आ रही। और अगर ये न्यूज नहीं भी मिलती तो थोड़ी पॉजिटिव आउटकम्स आ जाएंगी, जैसे कि तसल्ली देना हो गया, या जिसे कहते हैं आगे जाकर अक्टूबर के अंदर फैसला करेंगे, ये हो गया। तो ये वक्त के साथ साथ सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी के लिए आज से गुड न्यूज ये है कि आईसीसी और मिस्टर जय शाह जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, पीसीबी ने जो बजट पेश किया था आईसीसी का मिलके, वो आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर सबने अप्रूव कर दिया है। मुझे ये कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने,
या अभी बने या अगले साल बने, तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो। जी, और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैक एंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता है तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या वो थ्रिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बरकरार रहेगा, और टीम्स के लिए भी क्या फिजिबल रहेगा इन केस इफ इट गोज लाइक दैट? देखिए, एशिया कप का आपको याद होगा, एशिया कप के मैचेस जब श्रीलंका मुंतकिल किए गए तो बारिश होती रही, मैच में बारिश से एक मसला खराब हुआ, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को परेशानी हुई, एक फ्लाइट ली कोलंबो की, फिर वापस कराची आए, फिर इधर गए, प्लेयर्स को भी मसला होता है। और इसके साथ साथ एक शायकीन को भी ज़ाहिर इशू होता है। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ तो लोगों को पता था कि यार अमेरिका में मैच है, चलो अमेरिका चले जाओ, वेस्ट इंडीज में मैच है वहां चले जाओ, अगर हमारी टीम का मैच है। एक वक्त में एक जगह हो रहे थे, लेकिन अभी एक मैच यहाँ पर है, दूसरा मैच वहां पर है, तो ये बड़ा मसला। लेकिन जो पीसीबी ने बजट बनाया आईसीसी के साथ मिलकर उसको अप्रूव किया, इसका मतलब यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर है, उसके बजट को अप्रूव किया गया। अभी तक कोई मसला नजर नहीं आ रहा, अभी तक कोई इशू नजर नहीं आ रहा। अब जो मीटिंग चल रही है इसके अंदर मिस्टर जय शाह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, अगर वो हमें अलाउ करेगी तो हम आएंगे। तो वो तो बड़ा सिंपल एंड क्लियर एंड कट कर देते हैं ना, हमें कोई इशू नहीं है, हम तैयार है, हम अपनी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, वो यस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, वो नो करेंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, हम किसी और वेन्यू के ऊपर खेलना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे जर्नलिस्ट जो है वो खुश है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फैंस खुश है, वो इसी खुशी में है क्योंकि बजट को अप्रूव कर लिया गया है। बट सवाल ये आता है, बजट जिसको कहते हैं ना आगे जाके चेंज भी हो सकता है। अभी तो अप्रूव हो गया बजट, अच्छी चीज है कि बजट अप्रूव हो गया, लेकिन कल को अगले महीने एक और बजट आ जाए, अगली मीटिंग के अंदर नया फंड वो जमा कर ले, कुछ भी हो सकता है ना। तो इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट कि अभी हमें इसके ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि भारत मान गया, कुछ भी हो सकता है। अभी कहानी बड़ी लंबी चलनी है। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है, और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने बार बार कहा था, कि भारतीय टीम पाकिस्तान आने से इनकार करेगी, यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से इनकार करेगी, इसका इम्कान नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जो पीछे कहानी चल रही है या जो बातचीत चल रही है, प्लान चल रहा है, वो यही है कि भारतीय टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। अब आईसीसी का बजट मंजूर हो जाने के बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर बजट सिर्फ ये मंजूर हुआ है कि पूरे जो मैचेस हैं पाकिस्तान में होंगे, उसके मुताबिक बजट मंजूर हुआ है, तो फिर इस बात की भी गारंटी मिल चुकी। कुछ हमें देखने को मिलेगा। जो मजे की चीज थी वो ये थी कि हर महीने आईसीसी की मीटिंग होती है, कभी एक्साइटमेंट नहीं रहती, लेकिन अब आईसीसी की मीटिंग की बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बड़ा वेट रहता है कि मीटिंग कैसी होगी, क्या होगी। बट ऑप्शंस क्या क्या वो आप सबको पता होता है, बड़े अरसे से पता चल रहा है आपको कि को होस्ट हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, या इंडिया अपने आप को विड्रॉ कर ले, ये ऑप्शन हो सकता है। बड़े ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिहाज से एक उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। रिजवान भाई उमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान भाई, बजट अप्रूव होना मतलब कि पहली स्टेज पाकिस्तान ने कामयाब कर ली है, अब अगला इम्तिहान है भारत को मनाना, और इसी के साथ साथ वो जो बायलैटरल सीरीज की ऑफर आई हुई है, क्या आपको लगता है उस ऑफर ने कुछ इंपैक्ट डाला इस डिसीजन के अंदर? जो पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के साथ 3 मैचेस खेलना चाहते हैं T20 के, तो इस पे बताएं जरा। देखिए, इसमें इस मेरे ख्याल में जवाब के ना 2 पोर्शन बनेंगे अलग-अलग से। सबसे पहले तो ये कि ये जो मीटिंग आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया कि हर महीने होती है, लेकिन हमारे लिए अहम, मतलब सारी दुनिया जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अहम इसलिए है क्योंकि ये डिबेट चल रही है कि जी इसमें आईसीसी का क्या किरदार रह सकता है। एग्जैक्टली। तो मेरा ये ख्याल है कि आईसीसी अपने इवेंट को हाँ हेलो दोस्तों, यहाँ पर आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी की यहाँ पर बजट घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ पर कई बार भी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान में ये होगा या श्रीलंका में होगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का इस बात पे खुशी मना रहा है कि अब पाकिस्तान में होने वाला है, क्योंकि इस मीटिंग पर कोई भी ऐसी बात नहीं हुई और पाकिस्तानियों को लगता है कि बात ना होने का मतलब पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये श्रीलंका या और किसी और देश में होगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा। हाँ, बजट घोषित कर दिया गया, लेकिन वेन्यू घोषित किया नहीं गया। तो आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना।